फिर माहौल कैंपस लाइफ कैसा है? उस लाइफ इज ऑसम। मतलब अगर आप सही जगह पे हो तो आपको पूरा माहौल माहौल बहुत अच्छा लगेगा। उसी माहौल की बात हो रही है कि कुछ और माहौल की बात हो रही है? कोई भी आदमी कोई भी जैसा भी अपने हिसाब से माहौल सोच सकता है, सब तरीके का माहौल है इधर। कॉलेज आने के बाद भाई यहाँ सब नया था। इट वॉज लाइक कहाँ कहाँ गया मैं। मतलब जो तू देना चाहेगा कि जो लर्निंग से या फिर जिससे भी, तो वो क्या होगा किसी को? भाई पहले तो बोलूंगा कि तुम्हारे जैसा दोस्त खोज ले कोई, जो कि टाइम टू टाइम एडवाइस देता रहता है। बेसिकली तुम्हारी बात थी ना, वो बोला था कि गेट की प्रिपरेशन को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, उसके हम्म। बाद भी फाइट करते हो। तो दैट थिंग वाज क्वाइट एक्चुअली। गेट के लिए सब प्रिपेयर करते हैं, लेकिन गेट का रिजल्ट आने के बाद डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर स्लैक कर जाते हैं। मन तो करता है फिर से। ये हमेशा होता है, कॉलेज में थे तब स्कूल जाने का मन करता था, एमटेक आया तो फिर ऐसे, और अब वर्किंग होने के बाद। हेलो एवरीवन, बहुत समय बाद एक पॉडकास्ट फिर से करने की कोशिश। और इस बार हमारे प्यारे मित्र राहुल तिवारी। थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं, काफी बड़ा बैकग्राउंड हो जाएगा वैसे तो। स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक सिक्स्थ बोल सकते हैं। सिक्स्थ से सात सेम स्कूल। फिर इसके बाद हमने स्कूल चेंज किया। फिर वहाँ भी सेम सेम बेंच आई थिंक बोल सकता हूँ, जहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। एंड देन फिर इसके बाद दोनों पहुंच गए कोटा तैयारी करने अपने सपनों की ओर। और फिर इसके बाद हुआ हमारा एडमिशन एक कॉलेज में। और फिर वहाँ तिवारी जी फिर हमारे साथ आ गए सेम शहर में। तो आई थिंक ये हो गया अराउंड कितने सालों की जर्नी बोल सकते हैं राहुल जी? बोल सकते हो सिक्स 2007-8 से हम लोग साथ में हैं। सात आठ तो से मतलब तो आई थिंक 10-15 साल हो गए। और अब देखो, राहुल तिवारी अभी एमई कर रहे हैं बेसिकली, ये बिट्स पिलानी से, राइट? कि सो राहुल, क्या कैसा लग रहा है इतनी इज्जत, इतना फेम? भाई फेम हम तो कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे सामने तो कुछ नहीं है यार। हाँ, हमारे सामने क्या क्या मतलब है? 2 साल बिताने के बाद लगता है फेम हम ज्यादा नहीं है। नहीं, बिट्स तो पिलानी शुरू तो शुरू सपने सपने, मतलब आई थिंक जब जेई का प्रिपरेशन करते थे हम लोग, तब ऐसे होता था कि बिट्स पिलानी में एडमिशन हो जाए। सो हाउ आर यू फीलिंग? तो फीलिंग तो 2 साल पहले थी जब एंट्री लिया था, तब अच्छा लग रहा था। अब लग रहा है कि बस खत्म हो जाए कॉलेज। अभी ज्यादा ही भारी हो गया। आई थिंक अभी सेकेंड ईयर चल रहा है ना? सेमेस्टर है। कॉलेज लाइफ बार बार जीने का मौका मिल रहा इसी के लिए तो हम ही करते हैं। और कोई अच्छा रीजन है? है। सो ये एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा, मतलब बेसिकली जो लोग जानना चाहते हैं, हाउ यू गेट इनटू बिट्स पिलानी फॉर एमी? एमई के लिए तो बिट्स एचडी हायर डिग्री टेस्ट करवाता है। उसके लिए बेसिकली गेट का सिलेबस जो भी है आपके अपने ब्रांच का, वो करके उसको दे के आप निकाल सकते हो। ये मई जून के आसपास होता है ये टेस्ट। हाँ, तो बेसिक स्कोर अगर आपका एक्सेस ऑफ 120-125 है, तो बिट्स पिलानी कैंपस में आपको ब्रांच मिल जाता है आपका चॉइस का। तो हमारे में जैसे ट्रिपल ई के अंडर अगर बात करूँ तो 3 कोर्सेज आते हैं। एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। हम्म। तो टॉप प्रायोरिटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया जाता है, जो कि यहाँ का मतलब क्या बोलेंगे, पहली बार वो ब्रांच इंडिया में अगर हुआ था तो वो इस कॉलेज से चालू हुआ था। और फिर उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम प्रायोरिटी देते हैं, और फिर इसका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो मैं तो फिलहाल एम्बेडेड सिस्टम से ही कर रहा हूँ। तो ये ब्रांच का रैंकिंग बेसिकली इस तरीके से हो गया क्या, जैसे हम लोग कंप्यूटर साइंस को बोलते हैं कि अ, नहीं, ये अलग हो गया। आई थिंक इलेक्ट्रिकल के अंदर ही ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ही ये आते हैं। वैसे अगर बिट्स आप बिट्स का रिकॉर्ड मास्टर काफी अच्छा रहा है कि अ, बोलते हैं ना कि नए कोर्सेज और फिर उसमें एक्सेल कराने के उसमें। सो रिकॉर्ड्स वगैरह काफी अच्छा रहता है, फैकल्टीज काफी अच्छे हैं इधर। और साथ साथ लैब में आपको देखो,
इन सब कॉलेजेस का ये रहता है कि मतलब अगर आप फैसिलिटीज कंपेयर करेंगे पर कॉलेज के हिसाब से तो आपको ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो लोग आते हैं ना उनसे ज्यादा आप समझ पाते हो कि कॉलेज इतना क्यों पॉपुलर है, इतना क्या हम्म। खास है इस कॉलेज में। लोग इसको खास बनाते हैं। आप जिन तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हो इधर, जिस तरह के आइडियाज उनको पर्सपेक्टिव जानते हो, यहाँ जो अलग तरीके से लोग मतलब इनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है थोड़ा। हम्म, तो उनसे आप ज्यादा सीखते हो ना कि कोर्सेज वगैरह से वो सब तो लगभग सभी को कॉमन मिलते हैं, लेकिन सोचने का तरीका और जिस टाइप के लोग आते हैं वो ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है मेरे हिसाब से। बेसिकली पीयर्स जो होते हैं कि उनके आइडियाज होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे कॉलेज जिनकी हम बात करते हैं ओपन आइडियाज होते हैं। ओके, बेसिकली दे आर लेस fearful for the things and more oriented towards what they love to do। और वो अच्छा है, मतलब द टायर 1 कॉलेज का बात करें तो फिर माहौल कैंपस लाइफ कैसा है? जो सब कोई, हर किसी को इंटरेस्ट होता है इस बात को जानने में, कैंपस लाइफ। उस लाइफ इज ऑसम, मतलब सही में मतलब लगेगा ही नहीं, ऐसा लगता है मतलब मेरे को लग रहा था कि कैंपस का है। मैं थोड़ा घूमना चालू किया, शुरू शुरू में आया था तब मेरे को लग रहा था कि नहीं यार किस टाइप का माहौल होगा पता नहीं। लेकिन अगर आप सही जगह पे हो तो आपको पूरा माहौल माहौल बहुत अच्छा लगेगा। माहौल अच्छा, मतलब प्लेस है, जिस कोई तरीके के ऐसा नहीं माहौल की होगा। बात कर रहे हैं, मतलब उसी माहौल की बात हो रही है कि कुछ और माहौल की बात हो रही कोई भी आदमी कोई भी जैसा भी अपने हिसाब से माहौल सोच सकता है, सब तरीके का माहौल है इधर। है? तभी तभी प्लेसमेंट तभी प्लेसमेंट्स में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, हाँ। प्लेसमेंट्स तो मतलब वो तो मतलब क्या करें, गलत जगह पे बंदूक उसके हाथ में है। अच्छा, तो लेकिन मेरे को बेसिकली हाँ, बताओ। नहीं मतलब माहौल ऐसा थोड़ा बिजनेस अभी डाउन है थोड़ा मार्केट, तो भाई बिट्स पिलानी भी इम्यून नहीं है उस चीज से। अभी आई थिंक प्लेसमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये अब मतलब बेसिकली आप अभी मतलब फोर्थ सेमेस्टर हो गया ना, फोर्थ सेमेस्टर में अभी। तो इसमें आई थिंक ये ट्रेनिंग होती है ना, या तो ट्रेनिंग हमारा ऑप्शन रहता है, ट्रेनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप बोल सकते हैं आई थिंक। या फिर आप फेलोशिप या फिर डेजर्टेशन। तो क्या बाकी कॉलेजेस के जैसे ही होता है ये, कि कुछ कुछ डिफरेंस? लाइक आई थिंक यू हैव सीन मी, मतलब मुझे भी देखा है तुम्हें डेजर्टेशन करते हुए। सो जैसा मैं बताता था और जैसा अब मेरा भी कॉलेज ऑल दो ठीक है, बट बिट्स पिलानी टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन, सो इज इट द सेम और यू फाइंड इट समथिंग डिफरेंट? देख भाई वैसे तुम्हारा कॉलेज भी बहुत अच्छा है, क्या बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे बस ये इनका एक रहता है कि इंटर्नशिप जो आप बोल रहे हो वो प्रैक्टिस स्कूल होता है, वो यहाँ का वही मतलब क्या बोलेगा फ्लैगशिप टाइप का वो है, मतलब प्रोग्राम है। तो उसमें कंपनीज इनकी जो पार्टनर रहती हैं उनमें आप जाके आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। जो प्लेस्ड है उनमें वो तो करती ही हैं, और बाकी सीजी के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं इन लोग, और उसके हिसाब से आपको कंपनीज मिलती है इंटर्नशिप करने के लिए। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो फिर आप डेजर्टेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ डेजर्टेशन करना इज द मतलब लास्ट चॉइस बोल सकते हो, अगर कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है रिसर्च में तभी वो करता है, वरना वो नहीं करता। तो हम मतलब लास्ट तो लास्ट चॉइस में है। हाँ लास्ट चॉइस है। तो जैसे कि बोला मार्केट अच्छा नहीं है। अच्छा, ये बार बार मतलब बोल रहा है कि मार्केट अच्छा नहीं, सो ओके, कीपिंग असाइड मार्केट सिनेरियोज, तो जो फर्स्ट थिंग हमें जेई के टाइम भी पता थी या फिर एमटेक करते टाइम पता थी बिट्स के बारे में, कि प्लेसमेंट इज गुड। ओके, वन ऑफ माय फ्रेंड उसने भी हैदराबाद से किया था, बिट्स हैदराबाद। तो उनका ना काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मतलब बेसिकली इंटरव्यू प्रिपरेशंस हो गया और ये हो गया, काफी रोबस्ट प्रोसेस होता है। सो ये जो ट्रेनिंग का प्रोसेस हो गया और प्लेसमेंट का प्रोसेस हो गया, थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं, मतलब क्योंकि हर कॉलेजेस में ये होता नहीं है, हर कॉलेज में। ठीक है, तो इफ यू कैन टेल कि ये
क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं और क्यों इतना ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होता था, कीपिंग असाइड कि इस साल क्या हुआ या फिर लास्ट ईयर्स में क्या हो रहा था। तो इनको तो आप कहना चाहते हैं कि वो मतलब वहां पे उन लोग को ट्रेन करवाते हैं क्या इंटरव्यूज के लिए, ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं, मतलब मैंने सुना है कि रिज्यूमे बिल्डिंग भी हो गया, और एक बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हर जगह होता है ऑल्दो, बट बिट्स पिलानी का जो ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, ये किस तरीके से काम करता है एंड व्हाई इट इज सो सक्सेसफुल। इट्स आइदर इट्स द बिट्स लेगेसी और some processes that are really good. हाँ मतलब मैं बोल रहा था कि रेज्यूमे बिल्डिंग वगैरह करवाते हैं लोग। लेकिन बाकी वैसे नहीं, बाकी यहाँ का ऐसा था कि प्लेसमेंट यूनिट को भी काम नहीं करना पड़ता था ज्यादा पहले तो। Okay. हाँ तो वैसे बिट्स हैदराबाद कैंपस और वो गोवा कैंपस का प्लेसमेंट से ज्यादा बेटर है, यहाँ का उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि अब हम लोग को सुनने को मिल रहा है इधर, हम्म। वहाँ प्लेसमेंट यूनिट ज्यादा रोबस्ट है, ज्यादा अच्छे से काम करता है। इधर वाला उतना नहीं, इधर वाला काफी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखता है, ज्यादा Okay. अप्रोच नहीं कर देता आपको। ये होता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अब हम लोग बाकी कैंपस के भी लोगों से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो ये चीज पता चलती है। तो ये थोड़ा यहाँ का ठीक नहीं लगा। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, बेसिक एग्जांपल, जैसे कोई कंपनी आ रही है XYZ, तो वहां के कैंपस में उनको पहले ही पता चल जाएगा। उनके प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स ऐसे हैं मतलब कि उनको 4 दिन पहले ही बता देंगे कि ये आ रही है, आप इसके लिए तैयारी कर लो। बाकी कैंपसेस, यहाँ वाले कैंपस में है ये हमसे 1 दिन तक ऐसे छुपा के रखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। Okay. हाँ, ये थोड़ा अजीब लगा सुनने में, लेकिन अब यही है। अब हमने काफी, ये एक जन से नहीं सुना है, 10 जनों से सुन, 10 भी क्या, बहुत सैंपल स्पेस बढ़ चुका है अब तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। तो मतलब ऐसे ही होता है ना कि अगर आप आपसे आप पूछा जाता है कि कौन से कैंपस सेलेक्ट करना चाहोगे, आप फर्स्ट प्रायोरिटी बिट्स पिलानी। पिलानी को नहीं, नहीं, बिट्स हैदराबाद शुड बी योर फर्स्ट। फिर अच्छा। उसके बाद गोवा देख लो। एडमिशन्स कम होने वाले हैं फिर अब ऐसे ये पॉडकास्ट से अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा तो। यार वहाँ दैट दैट कैंपस, मतलब यहाँ हेरिटेज है इसके पास। हम्म। ऑब्वियसली रैंकिंग में भले ही ऊपर आता हो, लेकिन पता नहीं, ये कैंपस ऑल ओवर ओवरऑल एक्सपीरियंस, ये सब चीजें ना धीरे धीरे ऐसे ही जो भी उधर का जानता है तो ये बोलता है बिट्स हैदराबाद इज डूइंग रियली वेल। ऑब्वियसली वहाँ कंपनीज भी ऐसी होती है ना, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी हमारी जो कंपनीज हैं, माइक्रोन हो गई, क्वालकॉम, ये सब है। तो इन लोग भी उधर है, तो वहां पर से ऐसा सुनने में आया कि वहीं जाके उन्होंने हायरिंग कर ली चुपचाप, इधर भी नहीं आई। उनको जब दोबारा या दोबारा हायरिंग करनी थी तो। ये थोड़ा मतलब वेरी क्या बोलते हैं, पेनफुल टू हियर है। कानों को भरोसा नहीं हो रहा है कि अगर बेसिकली मैं अगर कुछ नहीं जान रहा हूँ अगर मुझे बिट्स पता है तो आई थिंक मैं बिट्स पिलानी सोचता हूँ। बट ये नहीं पता था मुझे कि दिस इज अ थिंग, इफ यू आर कंसिडरिंग फॉर द बिट्स सो यू शुड बी कीपिंग बिट्स हैदराबाद एट द टॉप। सो ये थोड़ा सा अलग इंफॉर्मेशन हमें मिला। भी ये कंसेंसस है तो यहाँ पे अभी थर्ड सेमेस्टर तक कंसेंसस यही था, स्ट्रांगली काफी। जैसे चीजें पता चली तो ऐसा लगा कि शुड नॉट हैव पुट दिस। देखो ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस हमारे फैकल्टीज यहाँ ज्यादा अच्छे लगे मेरे को, हम्म। लेकिन ऐसा होता है ना, कुछ चीजें एकदम रहती है कि नहीं यार ये थोड़ा ठीक नहीं हुआ यहाँ इस कैंपस में। खासकर मैं बोलूंगा प्लेसमेंट यूनिट काफी डिसअपॉइंट किया है यहाँ। अच्छा। जिस तरीके से बाकी लोग को वहां पे सपोर्ट मिलता है प्लेसमेंट यूनिट के थ्रू, यहाँ का प्लेसमेंट यूनिट तो ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट यूनिट ओके, वो बहुत बड़ा रोल वैसे प्ले करता है प्लेसमेंट यूनिट। हमारे कॉलेज में भी इट वाज लाइक कि मतलब काफी प्रोएक्टिव होना और कंपनीज को लेके आना, और कि हमारे रिक्वायर मतलब बेसिक थिंग होता है कि स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी फॉलो करे, रेदर देन ये हो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है एंड दिस इज इट। अगर आपका कॉलेज एक लेगेसी लेके चल रहा है, कुछ मतलब अच्छे कॉलेजेस हैं, टायर 1 कॉलेजेस, सो कंपनीज जो है अपनी रिक्वायरमेंट मॉडिफाई करती हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से। समटाइम्स सीजी सीजीपीए का रोल होता है, कभी वो 8 मांग रही है तो मतलब एक एवरेज अगर 7 जा रहा है तो वो अपना सीजीपीए को कम करती हैं। सो ये रूल्स अच्छे होते हैं। सो हमारे कॉलेज में ऑल्दो ये भी था
एंड आई थिंक प्लेसमेंट थोड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बात कर रहे थे। ऑल दो मार्केट सिनेरियो बाहर से अगर देखें, है ना, मैं भी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। सो जिस जैसे हम हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर हमारे मैनेजर से समझ में आता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हायरिंग, you forget about hiring, it's about you are saving your your position. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर स्किलफुल, okay, you can get placed. If you are not skillful you will be like fearful that कि मेरा प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट नहीं बोलना चाहूंगा मैं, कंपनी में आप प्लेस हो फिर इसके बाद आपको ये हो कि अरे यार अब क्या करूँ, अब कैसे करूंगा। सो ये रोल हो जाता है। सो इस बार का प्लेसमेंट कैसा रहा, क्या हुआ, मतलब बेसिकली व्हाट वाज द थिंग, क्योंकि मैं बाहर से एक मार्केट को देख रहा हूँ, एक वोलेटाइल मार्केट जहाँ पे मुझे ये सुनने मिल रहा है कि ओके ले ऑफ्स हो रहे हैं या फिर कुछ। ऑल दो हमारी कंपनी में वो ऐसे ले ऑफ्स हुए नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी में ऑलरेडी हेड काउंट उतना बढ़ा हुआ नहीं है। जैसे आप क्वालकॉम या फिर अदर कंपनीज की बात करेंगे, सो दे हायर इन द बल्क and they have to hire from every tier 1 colleges. So when the time comes it's like okay we have to sell those employees. तो हमारे में ऐसा केस नहीं हुआ। सो ये तो बाहर का प्रोस्पेक्टिव था। अंदर मतलब लाइक इन कॉलेजेस, और तो ये प्लेसमेंट में किस तरीके का फर्क थे मार्केट सिनेरियो से? प्लेसमेंट वैसे अगर आप देखो मार्केट खराब है इसका मतलब नहीं, अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो बिट्स का प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा है अभी। ओके। बाकी कॉलेज से अगर आप कंपेयर करोगे तो बिट्स का प्लेसमेंट जैसा स्टैंडर्ड रहा है वैसे ही रहा है। बस इस बार ये रहा है कि मतलब वैकेंसीज कम है पहली बार। कंपनी जो पहले आके यहाँ से 6-7 ले जाती थी, या फिर खाली हाथ जाती थी, सब प्लेस हो चुके रहते थे। तो हम्म। उस टाइप में कभी जैसे कि आप आ रही हैं तो उनको शायद दो की रिक्वायरमेंट है, कोई किसी एक को लेके जा रही है। मतलब जो पहले हम्म। ऐसा कि एक साथ में 7-8 लेके जा रही है, वो इस बार दो लेके जा रही है। तो इस टाइप से क्या हो रहा है ना कि इन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ा दी थी हम्म। हम्म। कि पढ़ रहे हैं तो हमको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, कंपनीज को मिल नहीं रहा है कोई, तो उन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। अब हम्म। क्या हो रहा है कि कम कम चाहिए, अब अब एक उन्हें कम दो चाहिए, ऐसे। मतलब पहले जब ज्यादा ज्यादा रिक्वायरमेंट थी तो कॉलेजेस को लगा कि यार इतनी इतनी रिक्वायरमेंट्स हम कैसे फुलफिल करें, तो उन्होंने ज्यादा एडमिशन्स लिए। अब लुकिंग एट द सिनेरियो उनकी रिक्वायरमेंट्स कम हो रही, लाइक हाफ हो गई होगी। सो अब इसमें ये हो गया कि ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए, और वो तो आई थिंक मैं ये फिर इससे ये थोड़ा कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लेसमेंट वाज डिसेंट, ऑल्दो इट वाज नॉट ओवरऑल दैट बैड। सो नहीं अभी चल ही रहा था, तो अभी जैसे जैसे एंड ऑफ दिसंबर आ गया तो प्लेसमेंट ऑब्वियसली और बढ़ गया है। ओके। स्टिल नॉट टू द लेवल, लेकिन हाँ इतना बोल सकता हूँ कि ऐसे स्टार्ट हुआ था उस हिसाब से अगर अभी बोलोगे ना तो बहुत अच्छा हो गया एक्चुअली। यार प्लेसमेंट प्लेसमेंट ही तो, मतलब मैं जब तक एमटेक में कॉलेज में एंटर कर रहा था तब तक मैं ये सोचता था यार क्या मैं एमटेक इसी के लिए मतलब सेम थिंग के लिए कर रहा हूँ कि बस जाना है और प्लेसमेंट का तैयारी करना है। आई थिंक तुझे याद भी हुआ कि मैं डिस्कस कर रहा था कि हाँ अरे यार सबको ये अटेंड कर रहे हैं, सीनियर्स लोग से पूछ रहे हैं कि कहाँ प्लेस, कैसे क्या क्या करना पड़ेगा अच्छी कंपनी में प्लेस होने के लिए। एंड वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता था, बट एज सुन एज आई एंटर्ड द कैंपस और हॉस्टल्स में, एक ना अलग तरीके का माइंडसेट दिखना शुरू हुआ। मतलब जिस जिससे भी मैं मिल रहा था इट वाज लाइक कि प्लेस होना है, प्लेस होना है, प्लेस होना है, डीएसएल को करो, प्लेस होना है, प्लेस होना है, प्लेस होना है। एंड दैट थिंग एंटर्ड सो मच इनसाइड द ब्रेन कि ये लगने लगा कि हाँ एमटेक करने का जो मेन मोटो था वो था कि प्लेस होना है। सो ये थोड़ा ना जो स्टार्टिंग में तूने बोला था कि पियर्स लोगों का जो बेसिकली फर्क पड़ता है, ये मुझे थोड़ा सा लगा कि नो वन वाज ओपन टू कि लिटरली कुछ कर, मतलब मे बी नॉलेज नॉलेज वाला भी पार्ट बोलता हूँ। ऑल्दो स्टार्ट में ही ये बोला गया था हमें कि एमटेक वो लोग करते हैं जिनका बीटेक में प्लेसमेंट नहीं हुआ होता है। आई डोंट नो हाउ मच दिस इज ट्रू। भाई यहाँ तो सब कोई ऑलमोस्ट सब कोई वर्क एक्स के साथ आए थे यार। हाँ क्या एमटेक बोलूं उस एमटेक पर। में होता है, वर्क एक्स ही होता है। मतलब हमारे कॉलेज में भी आई थिंक मोर देन हाफ ऑफ द पीपल्स वेयर
जो वर्क करके आए थे, फिर गेट फाइट किया और यहाँ एडमिशन हुआ। सो ये है, मतलब दिस इज द रियलिटी। एंड प्लेसमेंट का थोड़ा सा रहता है, मतलब कि हाँ प्लेसमेंट हो जाए, प्लेसमेंट हो जाए, प्लेसमेंट हो जाए। यहाँ के बारे में अगर बोलूँ तो यहाँ पे ऐसा था ना कि जैसे कि हम लोग यहाँ आए थे तो पहले एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ही था कि प्लेस होंगे कि नहीं होंगे, प्लेसमेंट कैसा होगा वगैरह वगैरह बात की खूब। उसके हम्म। बाद ऐसा था कि करिकुलम फॉलो करो, बाकी अपने आप प्लेसमेंट की तैयारी हो जाएगी। तो हमारे में ऐसा था, करिकुलम बस फॉलो कर रहे थे, टीचर्स काफी अच्छे थे और उस टाइप का हमको असाइनमेंट्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ऐसे ही मिलते थे कि जो बस कर लो, आप नॉलेज के हमारे लिए ही करते थे हमारे में हाँ, हमारे में ये नहीं होता था। हमारे हमारे में करिकुलम नहीं फॉलो सिलेबस, करना है। हाँ हमारे में करिकुलम बहुत फॉलो करो और दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि उनका करिकुलम ही ऐसा बनाया गया है हमारा कि आप उतना कर लो, आपके लिए मोर देन इनफ है। सो मतलब मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करना भी, ये चीज को लाना भूल गया। यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ studying for gate for 2 years, I think. Okay. या And then you came to bits. So starting the gate journey, preparation journey. Okay. You did course from ace academy, right? एस एकेडमी से कोर्स हुआ, फिर इसके बाद खुद से प्रिपरेशन की, फिर इसके बाद बिट्स में एडमिशन हुआ, फिर यहाँ पे पढ़ते हुए, फिर यू यू सॉ द प्लेसमेंट सिनेरियो एंड द करिकुलम एंड गेटिंग इनटू द टायर वन कॉलेज। इट्स रियली अ ड्रीम, मतलब एक ड्रीम होता है कि हम भी पहुंचे वहां पे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द गेट प्रिपरेशन टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम, if you want to tell someone about the preparation और यहाँ की लाइफ के बारे में, सो एक फाइनल नोट जो आप, मतलब जो तू देना चाहेगा कि जो लर्निंग से या फिर जिससे भी, तो वो क्या होगा किसी को। भाई पहले तो बोलूंगा कि तुम्हारे जैसा दोस्त खोज ले कोई, जो कि टाइम टू टाइम एडवाइस देता रहता है। बेसिकली तो तुम्हारी बात थी ना, वो बोला था कि गेट की प्रिपरेशन को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, उसके हम्म। बाद भी फाइट करते हो। तो दैट थिंग वाज क्वाइट, एक्चुअली गेट के लिए सब प्रिपेयर करते हैं लेकिन गेट का रिजल्ट आने के बाद डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर स्लैक कर जाते हैं। तो जब वो ये होता पिकअप है। करते हैं, बहुत प्रीशियस टाइम चला जाता है। तो हम्म। आपके पास वही के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट इनके साथ गेट सेटिस्फैक्ट्री नहीं गया तो उठाओ बाकी पेपर्स जो होते हैं, उसके बाद बार बार का होता है और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रिटन होते हैं, टेस्ट होते हैं, डीआरडीओ होता है, कंप्यूटर डीआरडीओ। साइंस के लिए एनआईसी होता है, मतलब कोल इंडिया होते हैं, बहुत होता है। हाँ तो उन सब एग्जाम्स के लिए उठाओ, क्योंकि आप उसमें फ्रेश हो, ठीक है पेपर हम्म। गेट अगर ठीक नहीं गया उसके बाद ट्रू। आप अच्छा किया, फिर भी आप ट्राई करते रहो जस्ट इन केस टू हैव ऑप्शंस एज वेल, वो भी अच्छा रहता है। तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान दो ताकि आपके मंथ्स वेस्ट नहीं हो, आपका प्रिपरेशन वेस्ट नहीं हो, हम्म। उल्टा प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। हम्म। आप उसके बाद आपके पास चॉइसेस तो रहते हैं। तो मेरे लिए तो वही काम की, मैंने प्रिपरेशन नहीं छोड़ा गेट के बाद। कुछ दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं था कि रिजल्ट उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन किया मैंने, बिट्स का सिलेबस देखा कि बिट्स से क्या क्या पूछता है वगैरह, और सिलेबस के हिसाब से फिर जितना सिलेबस था उस उतने ही प्रिपेयर किया इस बार। और उसके लिए अब गेट, अब बिट्स के लिए तो कोई टेस्ट सीरीज थी नहीं एस एस सच। तो मैंने वही ईएसी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स के पेपर ऑब्जेक्टिव हम्म। होते हैं उनको सीरीज प्रैक्टिस किया, 10-12 टेस्ट सीरीज दिए उसके, एस का ही मटेरियल यूज किया था। दैट वाज रियली हेल्पफुल एक्चुअली। बाय द टाइम मैं पेपर देने पहुंचा तो आराम से काफी हम्म। अच्छा रहा। हम्म। इंग्लिश वगैरह डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है इसमें। हाँ, थोड़ा सेक्शन जैसे इंग्लिश हो गया, ये थोड़ा सा अलग रहता है। जब मैंने भी दिया था, थोड़ा सा वो डिसाइडिंग फैक्टर ऑल दो रहता है ये। सिलेबस थोड़ा इसका अजीब हो सकता है क्योंकि बहुत सारे और आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं हम्म। इलेक्ट्रिकल का था तो क्वेश्चन वगैरह काफी था उसमें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको जो आता है, जितना आपका अच्छा है, अगर आप उतना करके आ जाते हो तो दैट इज द मेन डिफरेंस। मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक्चुअली। मैथ्स में मैथ्स तो वाज अच्छा है तू, मैथ्स में तो बहुत मैथ्स तो शुरू से ही पसंद है तुझे। वही बचा लिया। मैथ्स हमेशा बचाता है। फिर इसके बाद मैथ्स कॉलेज हमेशा। आने के बाद। कॉलेज आने के बाद भाई यहाँ सब नया था, इट वाज लाइक कहाँ कहाँ गया मैं। तो पूरा करिकुलम नया, नया करिकुलम वगैरह, उसके बाद आप थोड़ा टाइम लग जाता है उस पर यूज टू होने में, हाँ, ये तो बट है। इट वाज फन।
एकेडमिक जो जर्नी थी वो काफी काफी बहुत सही थी। आई मीन पता नहीं और किसी कॉलेज में मिलता कि नहीं मिलता। इनफैक्ट फॉर अदर कैंपसेस भी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इस कैंपस में जो एकेडमिक जर्नी थी दैट वाज रियली रियली ऑसम टू गो थ्रू। इट वाज कुछ बहुत हर समय पे नया चीज सीख ही रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि कुछ ये भी कंफर्ट नहीं चीज का। ये फीलिंग मतलब थोड़ा वैसा अच्छा लगता है, मतलब ऐसे कॉलेज डेज काइंड ऑफ याद आता है। मैं मुझे भी ऐसा लगता है कि जो जब कैंपस में रहते थे तो आई थिंक बहुत फ्री, और आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। हम भी मतलब बहुत टाइम हो गया, वैसे तो 2 साल हो गए। सो मन तो करता है फिर से। ये हमेशा होता है, कॉलेज में थे तब स्कूल जाने का मन करता था, एमटेक आया तो फिर ऐसे, और अब वर्किंग होने के बाद फिर से ऐसे लगता है कि एक बार और कैंपस लाइफ जी लिया जाए। सो इट्स गुड। बहुत काफी जर्नीज हो गए यार साथ में ये। पहले तो पहले तो आया बोर्ड एग्जाम्स, फिर आ गए 12th बोर्ड्स, फिर इसके बाद आ गया जेई, फिर इसके बाद आ गया गेट प्रिपरेशन, फिर कॉलेज, फिर एमटेक। अब इसके बाद वर्किंग वाले पार्ट में आ गए, और मैं आ गया हूँ पॉडकास्ट में। थोड़ा बहुत कोशिश है, ऑल्दो अच्छा इन्फॉर्मेशन था। लाइक व्हाट आर द मिथ मैं बोल सकता हूँ, थोड़े बहुत हैं जो कॉलेजेस को लेकर हैं, बिट्स को लेकर हैं, पिलानी हैदराबाद और गोवा कैंपस में डिफरेंसेस, प्लेसमेंट और इनसाइट से आप अगर प्लेसमेंट सिनेरियो देखो तो। सो इट वाज रियली गुड। मार्किंग रहता है, मतलब मार्किंग किस तरीके से की जाती है वो भी काफी नुआंसेस एक्चुअली धीरे धीरे पता चलती है यहाँ पे। एज एक बार में पता नहीं चलते, बहुत ओवर टाइम पता चलते हैं दोनों तीनों कैंपसेस में डिफरेंसेस। हाँ ये तो है, थोड़ा डिफरेंस आया था। ठीक है। अभी तो ये शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं, फिर तो हम लोग मिल अच्छा ही रहे हैं। सॉर्टेड। चलो ठीक है राहुल, चलो। थैंक यू अगेन। और कोशिश यही रहे कि ये वीडियो ज्यादातर लोग देखें। सो और लोगों को बोलना देखें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, और वीडियोस डालेंगे और फन करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिर आप फिर आते हैं। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।